गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आज ना स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहते हैं, एक बहुत ही टेक्निकल सा टॉपिक है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो एक तो इस टॉपिक के बारे में बता दीजिए, और दूसरा ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के आगे वर्ड लिखा है ना सर, डॉक्ट्राइन, ये डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, ये भी प्लीज बता दीजिए। चलिए, पहले तो आपको मैं ये डॉक्ट्राइन बताऊंगा बड़े सिंपल शब्दों में। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिंसिपल, एथिक्स, ठीक है, किसी चीज के सिद्धांत। तो डॉक्ट्राइन क्या है कि कोई चीज हमने एस्टेब्लिश कर दी कि किसी चीज ने ये कहा है, ठीक है ना। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कह रहे हो आप लोग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, तो प्रिंसिपल्स है। ऐसे ही ये इसको एक पर्टिकुलर चीज है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये कंसेप्ट है। तो बेसिकली लीगल टर्म्स थ्योरीज में है, हम उसको डॉक्ट्राइन बोल देते हैं। जैसे थ्योरीज होती है मैनेजमेंट के अंदर, ऐसा ही कुछ। हाँ, मैनेजमेंट थ्योरी होती है, तो वहां हाँ। पर हमने प्रिंसिपल्स बोल दिए, कॉन्सेप्ट्स बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ लीगल टर्म्स में यहाँ क्या बोलते हैं हम? डॉक्ट्राइन, ठीक है। चलिए, तो अब डॉक्ट्राइन तो मतलब बहुत इजी हो गया। अब कोई डॉक्ट्राइन मतलब डॉक्टर वाला डॉक्ट्राइन नहीं है, बेसिकली कंसेप्ट, ठीक है। तो वी कैन से कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक। अब देखो भाई, इसके मीनिंग से ही समझिए, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर कहाँ है? अच्छा हाँ, चलिए एक चीज और समझाता हूँ आज आपको। तुम लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो कहीं कहीं पर आता है वर्ड पावर और कहीं कहीं पर वर्ड आता है अथॉरिटी, ठीक है। बड़ा महीन सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अथॉरिटी में और पावर में क्या फर्क है? कहीं कहा जाता आई एम एम्पावर्ड, कहीं पर जाता आई एम ऑथोराइज्ड। हाँ जी, बताइए, सोचो। मेरे हिसाब से तो सिनोनिम ही लगते हैं। हाँ, सुनने लगते हैं, है नहीं। मतलब बेसिक तो एक ही है इनके पीछे। अथॉरिटी ली जाती है किसी एक्ट से और पावर ली जाती है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए, ये क्या कह रहा है? इसी वर्ड को हमने पकड़ लिया कि सर ने बताया था पावर्स ली जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके। सो इसका मतलब ये जो कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का, कहां से आ रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? सुप्रीम। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, तो इसको हम क्या कहेंगे? सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? आईपीसी में पढ़ा होगा, सॉरी आईपीसी कह रहा हूँ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा तुमने, कॉन्स्टिट्यूशन 1 और 2 में पढ़ा होगा। जितने भी एक्ट अनेक्ट होंगे, एक्ट बनेंगे, रूल्स बनेंगे, सर्कुलर बनेंगे, वो सारे इन कंफर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और अगर वो इन कंफर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आउटसाइड द एम्बिट है, तो वो क्या है? वो नल एंड वॉइड है। नल एंड उनको वॉइड है, सुप्रीम कोर्ट उनको सुप्रीम कोर्ट स्टेक डाउन कर सकता है, टर्न ठीक डाउन। है। किसके किसके टर्न डाउन कर सकता है? कौन से उसमें आर्टिकल में? आर्टिकल 13, रिव्यू पावर्स। यानी रिव्यू पावर किसकी आ गई? सुप्रीम कोर्ट की। तो देखिए, हमने फिर पावर कहा, हमने रिव्यू अथॉरिटी तो नहीं कहा ना। पावर क्या, तो समझ में आ गई बात कि पावर जहां हम यूज कर रहे हैं बेसिकली वो किसके लिए यूज होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। चलिए,
तो अब ये क्या कह रहा है सेंटेंस? कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ पावर दी गई है, ठीक है। तो वो पावर को ये क्या कह रहा है? सेपरेट कर दो, उन पावर को सेपरेट कर दो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितने पिलर हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे तुमने चार्ट बना रखा। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव और नंबर 3 जुडिशियरी। 3 स्तंभ है हमारे, ठीक है। चौथा स्तंभ हम बोल देते हैं किसको? प्रेस को। फ्रीडम ऑफ स्पीच रहती है ना इनके पास में, बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली 3 ही है, ठीक है। चलिएगा, तो हमारे गवर्नमेंट के 3 पार्ट हो गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के 3 पिलर हो गए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस की पावर इन तीनों में डिवाइड होगी। हाँ भाई बताओ मानसी, ठीक चल रहा है? यस और कोई भी है बच्चे सुन रहे हैं बैक डोर से कहीं से? यस सर, वैभव इज आल्सो लिसनिंग। ओके, तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है? यस कोई प्रॉब्लम नहीं है? सेपरेशन ऑफ पावर, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स हैं, और ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि पावर्स एक जगह नहीं होनी चाहिए। क्या रादर क्या होनी चाहिए? हमारे गवर्नमेंट के 3 पिलर हैं, इन तीनों में डिवाइडेड होनी चाहिए। नंबर 1 बात तो ये हुई, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमने डिवाइड नहीं की इसको, गवर्नमेंट एक ही है, नो लेजिस्लेटिव, नो एग्जीक्यूटिव, नो जुडिशियल, तो कहां पहुंच गया? हमने कल पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो पहले मोनार्की, मोनार्की। राजा होता था, राजा होता था, किंग। किंग क्या है? गवर्नमेंट। और उसके प्रधानमंत्री और मंत्री क्या है? उसके एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है। लेकिन किंग जो डिसीजन लेता था, लेजिस्लेचर भी वही बना रहा है, एग्जीक्यूटिव भी वही करवा रहा है, और जुडिशियल का वर्क भी वही कर रहा है। तो उस सिस्टम में क्या परेशानी थी? ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा क्यों बना? 3 पिलर क्यों बनाए गए इसके? अब ये क्वेश्चन उठता है। देखो, मैं तुम्हें अभी बुक के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूं, ठीक। चलिएगा, हम उसकी कल्पना करते हैं उस काल की, कि राजा साहब थे, हैं जी, और ये था जी, उनका राजा का राज था जी, एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, क्या तीनों काम एक साथ कर सकता है? जुडिशियली के लिए हाईली क्वालिफाइड लोग होने चाहिए, कानून के ज्ञाता होने चाहिए, ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IAS IARS लेते हैं इस समय हम, ठीक। लेजिस्लेटिव पब्लिक का वो करे, पब्लिक से चुने हुए लोग आवे, तो वहां तो राजा है, राजा मरा, उसका बेटा सीट पे बैठ गया, तो पब्लिक का चुना हुआ कहाँ है? मोनार्की होगी। yes. तो उसको खत्म करने के लिए क्या कहा हमने? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? जब हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अब हम क्या कह रहे हैं आजकल? रिपब्लिक ऑफ भारत, ठीक। रिपब्लिक का मतलब कहाँ है? जहां का टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट होता है, सेलेक्ट नहीं होता। तो वो क्या था हमारा? ये क्या हो गया हमारा? रिपब्लिक। उसका नाम ध्यान नहीं राम के, मोनार्की। तो क्लियर समझ में आ गई बात? तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, जब हम पब्लिक एट लार्ज की बात करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? मोनार्की सिस्टम में गवर्नमेंट के पार्ट नहीं थे, तो वो डिस्क्रिमिनेटरी भी हो सकते थे, आर्बिट्रेरी भी हो सकते थे, सर्टेन स्पेसिफाइड नॉलेज नहीं थी उनको, तो वो किस पर रूल करते थे? धर्म। बस धर्म की बात समझ ली उन्होंने, ये धर्म के अनुसार ठीक है या धर्म के अनुसार ठीक नहीं, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस में भी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत पुराने समय में चर्च से भी लॉज की शुरुआत हुई थी, अगर किसी में तुमने पढ़ा हो तो याद आ रहा हो तो। चलिए, तो फिर हम भटक जाएंगे, फिर आते हैं अपना, हम क्या पढ़ रहे हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। तो कंसेप्ट क्या हुआ कि जो हमारी पावर है
वो 3 उसमें पार्ट्स में डिवाइडेड है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है, ये सारी पावर तीनों जगह अपनी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। नंबर 1 बात, पावर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जब हमने पावर दे दी तो उन पावर को वो जुडिशियसली अप्लाई करें, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अप्लाई करें, माइंड अप्लाई करके देख करे उसको हमको करें। यानी किसी आदमी के पास पावर है तो उसको बुद्धि लगा के उसे यूज करनी पड़ेगी पावर को। अगर हमने किसी ऐसे आदमी को पावर दे दी जिसको नॉलेज नहीं है, तो मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है। yes. ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि भाई पावर सबकी अलग अलग रहेंगी, अलग अलग पावर डिफाइंड हैं, कोई भी एक दूसरे की पावर को ओवरलैप नहीं करेगा, और सब अपनी पावर को जुडिशियसली और इन द इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस वो यूज करेंगे। तो कितना बढ़िया कंसेप्ट निकल के आ गया। 3 पिलर हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होगी, पावर डिवाइडेड होगी, कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, और करते हैं तो गलत हो जाएगा। हाँ, और दूसरा, एक दूसरे का कंट्रोल भी करेंगे। अगर तीनों को अलग अलग पावर दी गई है तो क्या हो सकता है, जैसे अभी आपको कल परसों मैंने लेक्चर में बताया था कि एक लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, और उस लॉ के अगेंस्ट कोई आम आदमी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चला गया कि इससे ये ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के अगेंस्ट है और इसको टर्न डाउन करो, आप गलत बनाया ये। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा, इसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हो। और अगर उसमें कुछ गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उसको टर्न डाउन कर देगा, फुल्ली करेगा, पार्टली करेगा, या जैसे करेगा उसको रोक लगाएगा उस पर। ठीक है, या गवर्नमेंट को वापस भेज सकता है कि आप इसको दोबारा देखिए। ठीक है, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता कि आप इसमें अमेंडमेंट करिए। वो क्या कर सकता है, या तो उसे खत्म कर देगा भी ठीक नहीं बनाया जी आप, ठीक, या दूसरी बात क्या कहेगा, अपनी रिकमेंडेशन के साथ कहेगा इसको आप दोबारा देख लीजिएगा। ना इतनी डिसेंसी बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों जो पिलर हैं हमारे, तीनों की पावर्स अलग अलग हैं, तीनों अपनी पावर एमिकेबली, जुडिशियसली और मतलब सही तरीके से उसका यूज करेंगे, एक दूसरे की पावर को ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, फायदा क्या हुआ इसका, फायदा ये हुआ इसका कि जब 3 लोगों के पास पावर है तो पब्लिक जो है, आम पब्लिक इसमें खुश रहेगी, उसको न्याय मिलेगा। अगर कहीं एक आदमी ने गलत कर दिया है तो दूसरे के पास जाकर, अथॉरिटी के पास जाकर के वो उसको अपील कर सकता है वहां पे। और अगर हमारी मोनार्की रहेगी, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगी, तो एक आदमी ने जो कह दिया बात खत्म। जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं आपको। हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस कर दिया किसी को, ठीक है, तो वो अपने फील्ड की सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके डिसीजन को कोई नहीं पलट सकता। ठीक, इवन हमारे राष्ट्रपति जी भी नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट तुमने गलत किया है, बट उनके पास प्रिविलेज है कि वो उसकी सजा को माफ कर सकते हैं। अगर उसको डेथ सेंटेंस भी दे दिया तो उसको प्रिविलेज दिया है, उसको अधिकार है कि उसकी सजा को 0 कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, उसने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को गलत नहीं ठहराया, बट उसने अपनी शक्तियों का यूज करते हुए उसको बरी कर दिया। और समझिए, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है कि जो जेल में कैदी होते हैं वो किसके कैदी होते हैं, जिस मजिस्ट्रेट के आदेश से, जिस जज के आदेश से वो जेल में गए, जिसने उनको जेल भेजा है।
तो जेल क्या है? एक कस्टडी है। एक पुलिस कस्टडी होती है, एक जेल कस्टडी होती है। ठीक है। तो जेल क्या है? कस्टडी है। तो जेलर तो कस्टोडियन हो गया, उसकी रक्षा कर रहा है, उसकी सुरक्षा कर रहा है, उसको वहां रहने के लिए जगह दे रहा है। लेकिन है आदमी किसका? वो उस पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट का या जुडिशियल अथॉरिटी का। जब वो जुडिशियल अथॉरिटी अपना मोड़ लगा के उसको कह देगी इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकाल देगी। इट मीन्स जिसका वो अपराधी है या जिसका वो बंदा है, वही कोर्ट उसको बाहर कर सकते हैं, कोर्ट के आदेश से बाहर आएगा। लेकिन कुछ साल पहले का याद करो, एक हाईजैक हुआ था, आईसी इस 814। पे एक पिक्चर भी आई थी, एयरलिफ्ट करके पिक्चर थी। हाँ आईसी 814 हाईजैक हुआ था। और ये तुम लोग किसी ना किसी सब्जेक्ट में कहीं और पढ़ोगे। हाँ, हाँ। इंटरनेशनल लॉ में आ गए। और इंटरनेशनल लॉ पढ़ोगे ना अभी कहाँ तुम पे? लोग, हाँ। तो उसमें आएगा ये एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है। ओके। तो इंटरनल हाईजैकिंग हो गई। हाईजैक करके उस प्लेन को फाइनली कंधार ले गए। वो कंधार हाँ, लेकर के दे डिमांडेड कि जी हमारे इतने लोग हैं जी, जितने आप उनको लोग अपने हैं रिहा वहां कर दो। छोड़ दो हमारे हट- लोगों को। तो हम जितने पैसेंजर हम इनको छोड़ देंगे। तो फाइनली जो नॉलेज की बात यह है कि फाइनली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। और हमारे उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो जेल से लिया और स्पेशल फ्लाइट लेकर के कंधार पहुंचे। वो उनको हैंड ओवर किया और अपने नागरिकों को बचा के लिए गए। तो उस समय कौन से कोर्ट का ऑर्डर था जेल से बाहर आने का? प्रेसिडेंट। नो कोर्ट, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था। तो गवर्नमेंट ने फिट समझा इसको, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया प्रेसिडेंट से साइन करा करके। है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई और उन्होंने प्रेसिडेंट से साइन करा कर उसको बाहर कर दिया। ठीक। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे की पावर है, पावर किसकी थी? कोर्ट की। और उसको यूज किसने कर लिया? प्रेसिडेंट साहब ने कर लिया, एग्जीक्यूटिव ने कर लिया। नहीं, देयर इज डिफरेंस। उन्होंने कोर्ट की पावर को यूज नहीं किया है, उनको स्पेशल प्रिविलेज पावर दी गई है संविधान में, उन्होंने उसका यूज किया है। ध्यान रखना, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत बढ़िया चीज है। समझिए, सेपरेशन ऑफ पावर को ऐसे समझिए कि हमारे ऑफिस में 3 लोग हैं, एक को हमने कहा ये करो, एक को हमने कहा ये करो, एक को हमने ये कहा, और तीनों कह दिया कोई एक दूसरे का काम नहीं करेगा। ठीक है। एक पर्सन एब्सेंट हो गया, तो जब वो एब्सेंट हो गया तो जो हमने सेपरेशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ ड्यूटी दी हुई है, तो मेरा काम होल्ड हो जाएगा, नहीं होगा। तो क्या करेगा? दूसरा आदमी या तीसरा आदमी पहले वाले आदमी के काम को करेगा। बट इन व्हाट कंडीशन? इन अमरजेंट सिचुएशन। ठीक। तो हमें क्या करना है? बहुत ही थिन डिफरेंसेस में हमें सेपरेशन ऑफ पावर भी रखनी है इन प्रिंसिपल। ठीक है। और इमरजेंसी में हम एक दूसरे की ओवरलैपिंग भी करते हैं। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती। ठीक। क्वेश्चन बन सकता है, क्रिटिकल क्वेश्चन, कि क्या 100% सेपरेशन ऑफ पावर्स है? क्या एक दूसरा किसी को यूज नहीं करता है? हम कहेंगे यस, सेपरेशन ऑफ पावर्स है और इमरजेंट सिचुएशन में की जा सकती है। ठीक है। इमरजेंसी में जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 75 में, तो उनके कुछ कोर्ट के अधिकार भी उन्होंने उसमें वो कर लिए थे, खत्म कर दिए थे वो। ठीक। तो ये डिपेंड करता है, जब आप सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको क्लियर आएगा।